लॉकी के एपिसोड 2 में 1885 दिखाते हैं। कुछ मिनटमैन मेले में वेरियंस को ढूंढ रहे होते हैं। वह उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे पकड़ने जाते हैं। वह वेरियंस कमांडो को जादू से अपने काबू में कर लेता है और उसे अपने मिनटमैन को मरा देता है। थोड़ी देर बाद कमांडो बेहोश हो जाती है। वह वेरियंस उसे पकड़ के ले जाता है। फिर लॉकी को दिखाते हैं। वह ऑफिशियल कपड़ों में बैठा होता है और समय घड़ी से बात कर रहा होता है। वहाँ पर एजेंट आकर लॉकी को एक जैकेट देता है। एक मीटिंग में ऑफिसर बताती है 1885 शाखा से निकले मिनटमैन टीम गायब है। सारा सबूत हमले की तरफ इशारा करता है। हमें मौके वारदात से पता चला है ये काम लॉकी का है, पर किस लॉकी का है ये नहीं पता चला। लॉकी कहता है अफसोस कमज़ोर वाले का। ऑफिसर कहती है ज़रा मुड़ कर अपनी जैकेट दिखाना। वह पीछे घूमता है तो उसमें वेरिएंट लिखा होता है। वह कहती है मैं नहीं चाहती कोई भी भूले तुम असल में हो कौन। लॉकी को पकड़ने की आखिरी कोशिश नहीं, ब्राह्मण की भूल। एजेंट बताता है कि सब लॉकी के पास अलग अलग शक्तियां हैं और आकार भी बदल सकते हैं। एजेंट कहता है अलग टीमों में जाएंगे, मेरे साथ ऑफिसर लॉकी रहेंगे क्योंकि हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, तो उस्ताद का होना अच्छा है। फिर वह उस घटना की जगह जाते हैं, वहाँ की जांच करके जा रहे होते हैं। तभी लॉकी उन्हें वहाँ से जाने से मना करता है। दरअसल वह उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वह कहता है मेरी समय सीमा से बात करवाओगे। एजेंट उसकी बातों में आने लगता है, पर ऑफिसर कहती है चलो यहाँ से, यह हमारा समय बर्बाद कर रहा है। वहाँ से चलने को कहती है और टाइम रीसेट करवाती है। एजेंट कहता है मैं तुम्हारी बातों में बहक गया था, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। फिर सब रीसेट कर देते हैं। एजेंट जज के साथ बात करता है। वह कहती है एक खतरनाक मुजरिम को साथ रखना सही नहीं है। मोबियस कहता है हाँ मुझे पता है, पर वह आज बहुत सी बातें समझ आई, जैसे वेरिएंट को टाइम जाया करने में मज़ा आता है। आखिरकार मैं उसे यही करते हुए पकड़ लूँगा, क्योंकि जितना मैं इस लॉकी को समझूंगा उतना उस लॉकी तक पहुंचूंगा। जज कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें टूटी हुई चीज़ों से खेलना में मज़ा आता है, पर लॉकी एक नंबर का झूठा मक्कार है। समय शाश्वत पर बस वह सजा काट रहा है। एजेंट कहता है शायद वो इस बार बदलना चाहता हो, बार बार हम एक जैसी चीज़ कर कर थक जाते हैं, शायद वो भी ना करे और सुधर जाए। जज जब तक समय रक्षक इसका आदेश ना दे फिर वह वही करेगा। मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ लॉकी के साथ। वह कहती है तुम्हें सच में लॉकी पर भरोसा है? हाँ, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे खुद डिलीट कर दूंगा। फिर वह लॉकी के पास आता है और बहुत गुस्सा करता है तुम्हें यहाँ ताकतवर लॉकी को पकड़ने के लिए रखा है। लॉकी कहता है उसे ताकतवर कहना गलत है। एजेंट कहता है अच्छा तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, वो तुमसे ताकतवर ही है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम सब वेरिएंट की फाइल पढ़ो और हमें लॉकी का नज़रिया बताओ, और मैं खाना खाकर आता हूँ। फिर वह उन फाइलों को पढ़ता है। थोड़ी देर में वह एक लाइब्रेरी जाता है, वहाँ टीडीए के निर्माण से जुड़ी फाइलों को मांगता है। वह कहती है वो फाइलें गोपनीय हैं। ठीक है, तो हमें समय प्रारंभ से जुड़ी सारी फाइलें दिखाइए, वो भी गोपनीय हैं। फिर समय अंत से जुड़ी, वो भी गोपनीय हैं। तो फिर कौन सी फाइल दिखा सकती हैं? फिर वह उसे कुछ फाइलें देती हैं। फिर वह उन फाइलों में अपनी एसगार्ड की फाइल देखकर दुखी हो जाता है और उसमें कुछ देखकर एजेंट के पास बताने आता है मैंने तुम्हें कहा था सब फाइलें पढ़ कर आना। लॉकी बताता है वेरियस का सुराग फाइलों में नहीं है, समय रेखा में है। वो कयामत के समय में छुप कर बैठा है। किस कयामत की बात कर रहे हो? किस समय की बात कर रहे हो? समय की रेखा में ऐसी कयामत लाखों बार हुई है। लॉकी उसे पूरी कोशिश करता है एजेंट को समझाने की। जब प्रलय आती है तो सब नष्ट हो जाता है और समय रेखा को कुछ पता ही नहीं चलता। वह ऐसी जगह छुपता है जहाँ प्रलय आने वाली होती है और सब खत्म होने वाला होता है। जो जी में आए वह कर सकता है, क्योंकि समय रेखाएं बनेंगी ही नहीं। एजेंट कहता है मैं तुम्हें दरवाजे के पीछे घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ, तुम बेखाकर बाहर ले जाओगे और उल्लू बनाकर भाग जाओगे। मैं किसी को उल्लू नहीं बनाऊंगा।
हमें शोभा नहीं देता। एजेंट कहता है, लॉकी मैंने तुम्हें नज़दीक से देखा है, तुमने 50 बार लोगों के पीठ पीछे छुरा भूका है। लॉकी कहता है, माँ कसम अब नहीं करेंगे। फिर वह 79 AD में अपनी थ्योरी चेक करने जाते हैं। लॉकी वहाँ सबको बोलता है, अगले आने वाली है, जो करना चाहते हो कर लो, जो जी में आए खा लो। फिर वहाँ परले आ जाती है। लॉकी पूछता है, कुछ बदलाव हुआ? एजेंट कहता है, नहीं, समय रेखा तो टस से मस नहीं हुई। लॉकी कहता है, तभी टीडीए को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ आए थे। हम होते तो ऐसे ही समय में छुपते। फिर वह वापस आ जाते हैं। एजेंट कहता है, वो वेरिएंट हमारे मिंटमैन को मारकर ऐसे समय में छुप रहा है जहाँ उसके होने का समय ना मिल सके। पर ऐसा होने के लिए सारी तबाही कुदरती होनी चाहिए। अचानक से लॉकी पूछता है, ऐसी तबाही कितनी हुई? यह नहीं पता, पर पता चल जाएगा। फिर लॉकी एजेंट से पूछता है, समय रक्षक क्या काम करते हैं? वह भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब जानते हैं। तो तुम और मैं इस टीडीए में हम ही हैं ऐसे जो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, समय रक्षक को किसका इंतज़ार है? उन्हें एजेंट बताता है कि इंतज़ार कर रहे हैं वो हम यहाँ के वर्तमान को सही कर रहे हैं, तो वो भविष्य को समय रेखाओं को सही करके सरल अंत लिख रहे हैं। फिर एजेंट को कुछ याद आता है। वह लॉकी को बताता है, वो वेरिएंट एक चर्च में एक सबूत छोड़कर गया था, वह ट्रॉफी का डिब्बा। अब हमारे पास दो सबूत है। वह कुछ फाइलों में चेक करते हैं कि ये ट्रॉफी 2047 से 2051 के बीच बेची जाती थी। तुम बस इतना करो कि इन पहले डेट से क्रॉस चेक करो। फिर लॉकी को 2050 में मिल जाता है। फिर एजेंट जज के पास आता है। वह कहती है, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ एक फोर्स उस वेरिएंट के साथ भेज दूँ? मोबियस, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, इस पर भरोसा करना का आइडिया अच्छा नहीं है। एजेंट कहता है, मैं हैंडल कर लूँगा, उसे पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जज कहती है, अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, ऐसे ही वेरिएंट को पकड़ने में मदद करते जाओ। एक दिन समय रक्षकों से मिलने का मौका मिलेगा। फिर वह सब 2050 में आ जाते हैं। बारिश हो रही होती है। लॉकी अपने जादू से अपने आप को सुखा लेता है। ऑफिसर कहती है, ये क्या बला है? लॉकी, मैं नहीं चाहता कि पानी की छप-छप से वेरिएंट को पता चल जाए। मोबियस और लॉकी चेक करने जा रहे होते हैं तो ऑफिसर कहती है, नहीं, ये यहीं रहेगा, तुम टीम के साथ जाओ। नहीं, ये मेरे साथ काम कर रहा है, माना इस पर भरोसा नहीं है। ऑफिसर नहीं मानती। लॉकी कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं रहता हूँ। भरोसा कमाना पड़ता है तो मैं कमाऊँगा। फिर वह अलग अलग चले जाते हैं। वो वेरिएंट्स उन्हें देख रहा होता है। वह वहाँ पर समय रिमोट में टाइमिंग लगाकर चला जाता है। फिर लॉकी और ऑफिसर को एक आदमी मिलता है। ऑफिसर उसके पास जाती है, उसे छूती है तो वह आदमी नीचे गिर जाता है। लॉकी कहता है, ये मर गया। उस आदमी से वह वेरिएंट ऑफिसर के अंदर आ जाता है और लॉकी से कहता है, तुम वो गधे हो जो टीडीए तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए लाई है। तुम मैं ही हूँ, मैं तुम नहीं, तुम मैं हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर एजेंट को वही लड़की मिल जाती है जो वेरिएंट अपने साथ उठा ले जाता है। लॉकी उस वेरिएंट से कहता है, जादू एक अच्छी चाल है, पर ये सब हरकतें अनाड़ी करते हैं। हाँ, ठीक जैसे टीडीए के लिए काम करना। फिर वह एक आदमी के अंदर चला जाता है। ऑफिसर बेहोश हो जाती है और कहता है, तुम अपने साथियों को क्यों नहीं बुला लेते? लॉकी कहता है, क्या हो गया है? हमें अपना चेहरा दिखाने में डर लगता है? और सामने तो आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। बोलते जाओ। लॉकी कहता है, हम समय रक्षकों से उनकी कुर्सी छीनेंगे और समय का राजा बनने के बाद एक काबिल सेनापति की ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएंस कहता है, तो वो कुर्सी तुम मुझे दोगे? तो क्या कहते हो लॉकी? मुझे उस नाम से मत बुलाओ, ये नौकरी नहीं चाहिए। फिर वह लड़की कहती है, वो असली है, मैंने उसे बता दिया कि समय रक्षक के पास कैसे जाना है। इधर ऑफिसर उठ जाती है। वह वेरिएंस किसी और आदमी के अंदर आ जाता है और लॉकी को मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। लॉकी उससे कहता है, लड़ना है तो नकाब
हटा के लड़ो। लॉकी कहता है तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है? फिर वह वेरियन लॉकी को अपनी शक्ल दिखाती है तो वह एक लड़की होती है। वह कहती है ये कहानी तुम्हारी नहीं है। अच्छा, फिर टाइम ख़त्म हो जाता है और सब लाइटें बंद हो जाती है और वह समय रेखाओं को ख़राब कर देती है। फिर वह लड़की टाइमलाइन से चली जाती है। लॉकी भी वहीं से भागने की सोचता है। एजेंट उसे रुकने को कहता है पर लॉकी भी टाइमलाइन में चला जाता है। एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है।